हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपीयू बीएड एंट्रेंस के फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप फ़ोन से जो है एचपीयू बीएड का एंट्रेंस भर सकते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि जो मतलब कैफ़ेज़ में जाके भरवाते हैं, जो 100 से 200 रुपये देते हैं। अब हायर एजुकेशन में आप लोग जाने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को खुद से फ़ोन से जो है एंट्रेंस भरना चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन होती है वो खुद से भरनी चाहिए। अगर नहीं भरी जाती है तो मतलब किसी बड़े के साथ बैठ के आप लोग भर सकते हो, या फिर कोशिश तो कर ही सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है एचपीयू प्री एडमिशन। जैसे आप लोग प्री एडमिशन सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से यहाँ पे सबसे ऊपर जो है एचपीयू ऑनलाइन प्री एडमिशन करके एक ऑप्शन आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है। आपने सीधे नीचे चले जाना है, यहाँ पे जहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन लिखा होगा। एक यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन का ऑप्शन है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है और पीएचडी का है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन है, बीएड है, वो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो इसलिए आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे बीएड दिख जाएगा। जब आप लोग इस पर आई एक्सेप्ट एंड अग्री पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो पेज है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले अपना नाम भरना है, कैपिटल लेटर्स में भरना है, और पापा का नाम भरना है, फादर्स नेम जो मैट्रिक में है वही, जो उसके बाद मदर नेम। उसके बाद आप लोगों ने एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना है। ये ध्यान से करिएगा, क्योंकि जहाँ पे भी आपको देना है, जैसे सोलन में देना है, शिमला में देना है, धर्मशाला में देना है, उन्ना में, हमीरपुर में, पालमपुर में, मंडी में, अम्ब जो कि उन्ना में एक जगह है वहाँ पे, बिलासपुर है, चंबा है, कांगड़ा है, कुल्लू है, नाहन है, रामपुर है और सुंदरनगर है। तो ये आप लोगों के पास कुछ एग्जामिनेशन के सेंटर्स है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं भरा हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि किस किस तरह से भरना है। और यहाँ पे आप लोगों ने अपना एड्रेस भर देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर वही देना है जो कि करंटली आप लोगों के पास अवेलेबल है, क्योंकि उस पर कोड वगैरह भी आते हैं, इसलिए आप लोगों का मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो कि वर्किंग है। उसके बाद आपने जो है परमानेंट एड्रेस भी दे देना है। उसके बाद आप लोगों ने ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी इसलिए देनी है क्योंकि कई बार जो आपकी आईडी पासवर्ड है वो मेल पे भी आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेल सही दें जो कि आप लोगों की चल रही है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, आधार कार्ड नंबर देना है। उसके बाद आपको जो 10th की मार्कशीट का नंबर है उसके साइड कॉर्नर में एक मार्कशीट का नंबर होता है, वो आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद नेशनैलिटी करनी है, जेंडर का सिलेक्ट करना है, बोनाफाइड हिमाचली। अगर आप हिमाचल से हो, आपके पास बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट है तो आप लोगों ने यस करनी है, अगर नहीं है तो नो करनी है। उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड की, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो आप लोगों को यहाँ पे यस करनी है, अगर नहीं हो तो नो करनी है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको यहाँ पे यस करना है, अगर वो JNK से बिलोंग करते हैं, क्योंकि JNK के लिए हमारे एचपीयू बीएड में एक सेपरेट सीट्स होती है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को स्ट्रीम चूज़ करनी है। यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है कि मैंने +2 में साइंस पढ़ी थी और ग्रेजुएशन मैंने BA से की है, लेकिन अब मुझे जो है बीएड है वो साइंस से करनी है। तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की है उसी के बेसिस पे आप लोगों को स्ट्रीम यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने की थी BCom, तो मैं यहाँ पे कॉमर्स सिलेक्ट करूँगा। तो इसके बाद आप लोग जिसने BSc की है वो BSc, मेडिकल नॉन मेडिकल सिलेक्ट करें, जिसने BA की है वो BA करें। क्योंकि मेरे साथ एक स्टूडेंट थे, मेरे क्लासमेट, उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने जब फॉर्म फिलअप करवाया किसी से, तो उन्होंने उनके 12th में नॉन मेडिकल को देख के नॉन मेडिकल सिलेक्ट कर दिया, जबकि उन्होंने BA की हुई थी। इसलिए उनका जो है काउंसलिंग में नाम कैंसिल हो गया, जबकि उनको एचपीयू मिल चुका था। तो आप सोच सकते हो कि एक गलती, सिर्फ इतनी कर गलती कि उन्होंने स्ट्रीम गलत चूज़ कर ली थी, उसकी वजह से उनका पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। इसलिए आप लोग स्ट्रीम यहाँ पे ढंग से चूज़ करें, वही चूज़ करें जो आपने बैचलर्स में की है, क्योंकि फिर आपको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आगे आप लोग फिर TGT के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आप लोगों ने बैचलर्स में साइंस या फिर कुछ और पढ़ा होगा और आप लोगों ने वहाँ पे कुछ और सिलेक्ट कर दिया होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग ध्यान से इसको भरें।
उसके बाद आता है अप्लाइंग फॉर, हाँ, जिसके पास स्पोर्ट्स या कल्चर का जो कोटा होता है, कई लोगों ने नेशनल लगाया होता है, उनके पास नेशनल सर्टिफिकेट होते हैं स्पोर्ट्स के या कल्चर के होते हैं, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों है तो दोनों करें, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल करें। उसके बाद फिज़िकल चैलेंज्ड है कोई, जैसे डिसेबल है, तो अगर आप डिसेबल हो तो आप लोगों को यहाँ पे यस करनी है, वरना नो करना है। कैटेगरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैटेगरी को ढंग से फिलअप करें, क्योंकि उसी के हिसाब से आप लोगों की फ़ीस भी लगेगी और आगे भी आप लोगों को उसी के हिसाब से चलना है। अब यहाँ पे लिखा है जनरल एक्स सर्विसमैन, जनरल EWS है, जनरल ओपन है, जनरल पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना। इस तरह से आप यहाँ पे सारे देख सकते हो, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अमाउंट नहीं आ रहा है, वैसे यहाँ पे 1100 अमाउंट है फ़ीस का जनरल ओपन के लिए, और जनरल EWS के लिए 550 होगा, उस हिसाब से सभी का रहेगा। फिर आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ID और पासवर्ड का एक जो है ऑप्शन दिखेगा, उसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर मुझे अभी मिलता है तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, वेट। तो इस तरह से आप लोगों को जो है ID पासवर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर कहीं पे नोट डाउन करके रख लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आप लोगों की आगे B.Ed में पेपर भी भरे जाएंगे, आप लोगों की जो भी काउंसलिंग होगी या जो भी होगा सब कुछ इसी ID पासवर्ड से होगा। तो आप लोगों को इसको संभाल कर रखना है और फिर आपको आई हैव नोटेड डाउन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। तो डिटेल्स वगैरह, एजुकेशन डिटेल्स जब आप भर लोगे उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन समरी दिखाई देगी। आप लोगों ने उसको एक बार चेक कर लेना है कि कोई गलती तो नहीं है, फिर आप अभी करेक्ट कर लेना, क्योंकि फिर करेक्शन विंडो वैसे तो खुलती है लेकिन उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए पहले ही ध्यान से जो है फॉर्म को भरिएगा। जब एप्लीकेशन समरी आप देख लोगे उसके बाद आप यस करोगे, उसके बाद आप पेमेंट करना। पेमेंट आप लोगों की जैसे मैंने बताया कि जनरल के लिए 1100 है। फिर जब आप पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद आप लोगों यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक PDF आएगा, आप लोगों ने उसको प्रिंट करा के रख लेना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आप लोगों के वो बहुत काम आने वाला है एडमिशन के टाइम पे। तो इस तरह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी का फॉर्म भरा नहीं है, नहीं अगर मैंने भरा होता तो फिर मैं आप लोगों को आगे भी बताता, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पे किसी का भरने के लिए नहीं है, तो फिर ऐसे मैं फेक भी नहीं भर सकता हूँ। तो इस तरह से भर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है कि कैसे भरना है, क्या करना है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए मैंने कमीशन एंड कमेटीज़ की एक और वीडियो बना ली है, तो मे बी कल तक आप लोगों को वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। और आप लोगों को कोई भी डाउट है या कुछ भी है, हाँ एक डाउट बच्चों को ये भी था कि सर SPU के लिए अलग भरेंगे। हाँ जी, SPU के लिए अलग फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें कि आप लोगों के लिए जो धर्मशाला में जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है वहाँ की सीट्स भरी जाएगी, लेकिन उसके फॉर्म्स पता नहीं कब तक आएंगे, लेकिन जल्दी ही आ जाएंगे। विद इन आई गेस 1 वीक आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी SPU के द्वारा, तो वेट करिएगा। और हाँ, बहुत से बच्चों को ये डाउट भी था कि सर अगर हम SPU में जो डिस्ट्रिक्ट्स आती है, जैसे कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, या अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो भी मंडी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, तो हम क्या HPU के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, हिमाचल में जो भी पर्सन कहीं से भी है वो कोई भी जो है HPU के लिए फॉर्म भर सकता है, और SPU में के लिए भी कोई भी भर सकता है। पर अगर आप लोगों को फिर दोनों भरने पड़ेंगे, दोनों फॉर्म भरने पड़ेंगे, तो दोनों फ़ीस भी देनी पड़ेगी। तो आप लोग अपने हिसाब से अभी सोच लीजिएगा। आई थिंक इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। व्लॉग नहीं, वीडियो। व्लॉग बोलने की आदत है, व्लॉगर हूँ इसलिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।